नमस्कार सभी को। आज हम लोग उत्तर भारत के मैदान का दूसरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर भारत के मैदान को स्थलाकृति एवं जलवायु के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है स्थलाकृति एवं जलवायु के आधार पर उसे 4 उप भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये 4 उप भाग कौन कौन। पहला जो हमारा पार्ट है उसे हम लोग राजस्थान का मैदान भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो रीजन है हमारा, ये राजस्थान का मैदान है। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हमारा जाके 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। इसके लोकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में है और राजस्थान में है, यानी कि मरुस्थली और राजस्थान का जो बागर का इलाका है वो भी इसमें पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ इस पे जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो एरिया हमारा है वो कालांतर में, यानी कि बहुत अरबों सालों पहले ये समुद्र था। जो समुद्र में धीरे धीरे ये समुद्र से ऊपर उठ गया, या कहिए कि समुद्र का पानी यहाँ से हट गया, इसके कारण इसका निर्माण हुआ। इसके एविडेंस के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा अभी भी खारे पानी का जो झील है वो राजस्थान में पाया जाता है। कुछ का नाम जैसे सांबर है, डेगाना है, डिडवाना है, कुचामन है, लंकासर है और पचपद्र है। ऐसे कुछ कुछ लेक्स हैं जो अभी वहाँ पाए जाते हैं जो खारे पानी के हैं। इनमें जो हमारा सांबर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा झील है। उसका एरिया बरसात के दिनों में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर हो जाता है और ये जयपुर से काफ़ी नज़दीक है। जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा सांबर लेक पाया जाता है। सांबर झील बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग सभी जानते होंगे। नदियों की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी नदियाँ पाई जाती हैं जो बहुत पहले बहा करती थी पर अब वो ड्राई हो गई हैं, वो अब नहीं बहा करती है। इसमें से सरस्वती और दृष्टावती जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो पहले बहा करती थी पर अब नहीं बहती है। अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही नदी है जो यहाँ पे बहती है और समुद्र में जाके मिलती है, यानी कि अरब सागर में, वो है लूनी। एकमात्र नदी है जो कि जाके सागर में मिलती है, उसका नाम है लूनी। बाकी सारी बहुत सारी सरिताएं हैं जो मरुस्थली में ही खो जाती हैं, वो कहीं सागर में जाकर नहीं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश की जब विशेषताओं की बात करेंगे तो ये मरुस्थली प्रदेश है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स यानी कि बालुओं के टीले बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 2 टर्म हमेशा आता है जब हम लोग राजस्थान के मैदान का बात करेंगे। 2 टर्म जो है, पहला वो है रोही। ये क्या है ये जान लीजिए कि साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में जलोढ़ मृदा का एक ट्रैक पाया जाता है ये राजस्थान के मैदान में, इसे हम लोग रोही कहते हैं। दूसरा एक टर्म जो आता है वो है घग्गर। घग्गर, ये घग्गर क्या है? घग्गर जान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व पार्ट में ड्राईलैंड्स का बेड पाया जाता है, यानी कि सूखा प्रदेश पाया जाता है, जिसे हम लोग घग्गर कहते हैं। जब भी आप राजस्थान के मैदान की बात होती है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पुराने समय में ये एरिया जो है, यानी कि ये जो प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हुआ करता था और बहुत सारी नदियां यहाँ पे बहती थी। पर कालांतर में धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ ये जो अभी प्रदेश है वर्तमान में पूरी तरह से सूख गया और ये ड्राईलैंड है और यहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए। दूसरा हमारा जो विभाजन है उसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये दूसरा विभाजन है, ठीक है। इसके जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, राजस्थान के मैदान का क्षेत्रफल दोनों एक है और दोनों क्या था? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर की है। ये खादर मैदान है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ये खादर या बेत भी जिसे कहते हैं उसका ये मैदान है। इस मैदान को, ये जो हमारा मैदानी भाग है, इसको दिल्ली रीच यानी कि दिल्ली की जो पहाड़ियां हैं वो गंगेटिक प्लेन से, यानी कि गंगा का जो मैदान है उससे इसको अलग करती है। इसके अलावा इसका भी विभाजन है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटते हैं, वो देखिए। इसमें सबसे पहले जानिए कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसमें जो नदियां बहती हैं यहाँ पे, उन नदियों का नाम देखिएगा। सबसे पहली जो है वो है सतलुज, दूसरी जो है सो ब्यास और तीसरी जो है सो रावी। ये तीनों महत्वपूर्ण नदियां हैं इस मैदान की, ये देख लीजिएगा। अब इसे जब हम लोग बांटते हैं, इसका जब विभाजन करते हैं तो इसका पहला जो विभाजन है उसे कहते हैं हम लोग बरी दोआब। दोआब क्या है?
दोआब शब्द को आप लोग समझिएगा थोड़ा ठीक से। दोआब होता है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, दो नदियों के बीच का जो प्रदेश होता है, इसे हम लोग दोआब कहते हैं। तो पहला जो भाग है इसका वो है बड़ी दोआब। ये जो है वो पाया जाता है किसके किसके बीच में? ये पाया जाता है ब्यास और रावी के बीच में। दूसरा जो इसका विभाजन है उसे हम लोग बिष्ट दोआब कहते हैं, और बिष्ट दोआब जो है हमारा वो ब्यास और सतलुज के बीच में पाया जाता है। लिखते हैं इसको भी। दूसरा जो विभाजन है वो हमारा वो है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब है, ये पाया जाता है कहां पे? ये ब्यास और सतलुज के बीच में। इसका तीसरा जो विभाजन है उसे मालवा प्लेन्स यानी कि मालवा का मैदान कहते हैं। ये सेंट्रल प्लेन्स भी कहलाता है, ये याद रखिएगा। और चौथा जो इसका विभाजन है उसे हरियाणा भिवानी प्लेन्स कहते हैं। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विभाजन है वो है गंगा का मैदान। आइए जानते हैं गंगा का मैदान। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ और तीन तस्वीरें तीन ढंग से बनी हुई है, तो तीनों को हम लोग समझेंगे, पर अभी फिलहाल आप लोग जानिए कि ये गंगा का मैदान है। जब क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा इलाका है। 3,57,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। आप देख रहे हैं ये कितना विस्तृत क्षेत्र है। ये मैदानों में सबसे महत्वपूर्ण है और ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैदान है। जब आप देखेंगे ये जैसे ही खत्म होता है हमारा कौन सा पंजाब हरियाणा का मैदान खत्म होता है जैसे, यानी कि दिल्ली रीज के बाद शुरू होता है, यानी कि इसके एक्सटेंशन की जब हम लोग बात करेंगे कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इस जगह यमुना दोआब जो क्षेत्र यमुना का जो क्षेत्र है, यमुना का जो कैचमेंट एरिया है, वहां से लेके बांग्लादेश का बॉर्डर, यहाँ आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। जब इसके डिविजन्स की हम लोग बात करेंगे तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो अपर गंगेटिक प्लेन है, दूसरा जो है सो मिडिल गंगेटिक प्लेन है, और तीसरा जो है वो लोअर गंगेटिक प्लेन है। तो जब अपर गंगेटिक प्लेन की बात करते हैं, ये क्षेत्र आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कहलाता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? इसमें गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड का एरिया है, और आगरा का मैदान का पार्ट है। आगरा का जो हमारा मैदान है यानी कि आगरा का जो प्लेन्स है उसका पार्ट इसमें शामिल है। ये पूरा एरिया आप लोग तस्वीर में यहाँ पे स्पष्ट देख रहे होंगे, ये हमारा जो है अपर गंगेटिक प्लेन है। इस क्षेत्र के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ हमारी जो हरित क्रांति हुई वो काफी सफल हरित क्रांति है। ये हमारा जो क्षेत्र है, वैसे तो कहा जाता है कि गंगा का जो मैदान है वो किसी भी ऐसे फसल के लिए जो इस जलवायु को सूट करती है, ये जो मृदा है हमारा उपयुक्त है। पर बेसिकली यहाँ पे हरित क्रांति बहुत सफल रही, और यहाँ पे गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, इसके अलावा और भी जितने भी फोडर्स हैं उसका भारी पैमाने पे खेती किया जाता है। अब जब बात करेंगे मिडिल गंगा प्लेन की, ये देख रहे हैं मिडिल गंगा प्लेन है, इसके क्षेत्रफल की सबसे पहले बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके एक्सटेंशन की जब बात करेंगे कहां से कहां तक फैला हुआ, तो तस्वीर में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, मध्य और मध्य पूर्व भाग से लेकर बिहार में कहां तक, बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर तक ये मैदान फैला हुआ है। इसमें नदियों की बात करते हैं तो दो नदियां यहाँ पे है, गंडक और कोसी। कोसी के बारे में जानते होंगे आप लोग, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये जो है गंगा जी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि गंगा जी से बाएं तरफ जो है सो आके मिलती हैं। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की जब हम लोग बात करेंगे तो वो नदी का नाम है सोन। वो गंगा जी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि दाहिने तरफ से गंगा जी में आके मिलती हैं। इस क्षेत्र की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ढलान जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है, नदियाँ अपनी कोर्स को बहुत ज़्यादा बदलती हैं। यानी कि नदियों में इस कोर्स बदलने का पैटर्न देखा जाता है, यानी कि नदियाँ इस साल यहाँ बह रही हैं तो हो सकता है 2 साल बाद 10 किलोमीटर दूर बह रही हों, जिसके कारण कोसी में जो बाढ़ आता है इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। गंगा के मैदानों का तीसरा और अंतिम जो हमारा विभाजन है वो लोअर गंगेटिक प्लेन है। ये जगह आप लोग देख रहे होंगे,
इसकी बाउंड्रीज की जब हम लोग बात करेंगे तो इस जगह देख रहे होंगे कि ये दार्जिलिंग हिल्स है, इधर का बाउंड्री दार्जिलिंग हिल्स बनाता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, फिर वे ऑफ बंगाल है, और ये हमारा जो मिडिल गंगेटिक प्लेन था यानी कि पटना मुजफ्फरपुर एक्सटेंशन बताए थे उसका, तो ये इसका बाउंड्री है। ये पूरा एक्सटेंशन आप लोग जो है सो तस्वीर में स्पष्ट देख रहे होंगे, इसका एक्सटेंशन है। इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका 80,970 वर्ग किलोमीटर है, इसका एरिया है। ये इसका पूरा एरिया है, ये देख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे स्पेशलिटीज है। सबसे पहले नदियों के बारे में इसमें बात करेंगे तो इसका जो पूर्वी भाग है उसमें जो नदियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पूर्वी भाग में जो नदियां हैं वो है तीस्ता, जलधकिया और संकोस। ये सब नदियां किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सब नदियां जो है सो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं जो वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, जब इधर हम लोग बात करेंगे इसके साउदर्न भाग की यानी कि दक्षिणी भाग की, एक्सट्रीम दक्षिण में जब हम लोग चले जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को मिलेगा सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा और कसाई। ये जो नदियां हैं ये कहां पे पाई जाती हैं? साउथ वेस्टर्न पार्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। अब पश्चिमी हिस्से की जब बात करते हैं तो पश्चिमी हिस्से में यहां पे जो नदियां हैं वो है महानंदा, अजय और दामोदर। झारखंड के जो लोग हैं, हम लोग तो झारखंड के ही हैं, तो झारखंड के जो बच्चे हैं वो इन नदियों से परिचित होंगे। अब बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बना कैसे। तो ये एक चीज समझ लीजिए, जो जब हम लोग हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में जब बात किए थे तो हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो प्लेटू का जो पार्ट था यानी कि इंडियन प्लेट जो था उसका डाउन रैपिंग हुआ था। तो इसका भी फॉर्मेशन छोटा नागपुर प्लेटू का डाउन रैपिंग यानी कि अंदर की ओर धंसने के कारण हुआ है, और बाद में नदियों के द्वारा उसमें जलोढ़ मृदा का निक्षेपण कर दिया गया यानी कि जलोढ़ मृदा को वहां जमा कर दिया गया। तो कहां से कहां तक, यानी कि हमारा ये जो छोटा नागपुर का जो रीजन है और मेघालय प्लेटू का जो रीजन है उसके बीच में जलोढ़ मृदा का जो निक्षेप हुआ उसके कारण इसका लोअर गंगेटिक प्लेन का निर्माण हुआ है। दो टर्म यहाँ महत्वपूर्ण है इसमें, वो आप लोग देखिएगा। पहला जो है वो है रहर। ये रहर प्लेन्स यानी कि रहर का मैदान क्या है ये जानिए। तो छोटा नागपुर के पूर्वी भागों में एक मैदान पाया जाता है जो कि लैटराइटिक एलोवियम से बना है यानी कि लैटराइट जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है, उसे हम लोग रहर प्लेन कहते हैं। दूसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो आता है इसमें, वो है सुंदरबन। सुंदरबन का जो प्रदेश है वो इसी में पाया जाता है। ये क्या है सुंदरबन, ये जानिए। सुंदरबन का नाम बेसिकली सुंदरी नाम के पौधे पे पड़ा है और ये दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़े मैंग्रोव प्रदेशों में से है। यहाँ पे मैंग्रोव का भारी मात्रा में पाया जाता है जंगल, और ये फेमस है किस चीज के लिए? ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये याद रखिएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसी क्षेत्र में। मैदानों का जो अंतिम विभाजन है वो ये पार्ट है, देख रहे हैं, इसे ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की जब बात करेंगे हम लोग तो 56,275 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राइस और जूट यानी कि चावल और जूट का पैदावार बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है क्योंकि इस प्रदेश में वर्षा बहुत अधिक होती है। जब हम लोग ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का जो नॉर्दर्न फ्लैंक है और साउदर्न फ्लैंक है यानी कि जो नॉर्थ का उसका किनारा है उत्तर का और जो साउथ का उसका जो किनारा है, दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा जाता है। खासकर नॉर्थ का किनारा में क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश और असम से ऊपरी भागों से जो नदियां बहकर आ रही हैं वो बहुत भारी मात्रा में अपने साथ मलबा लाती हैं, जिसके कारण सहायक नदियां ब्रह्मपुत्रा में सीधे ना मिलकर बहुत सारा घुमावदार मेंडर्स बनाती है और ब्रह्मपुत्रा के पैरेलल बहती हैं, जिसके कारण बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ऐसे ही एक नदी द्वीप का नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है मजोली। ये एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 930 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो अमेजन नदी में पाया जाता है, उसका नाम है मरोजा। ठीक है, तो मजोली भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या जरूरत है हमारे डेट। मैदानों के महत्व की बात सबसे पहले जब करेंगे
तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है उसे भारत का अन्य गृह कहा जाता है, यानी कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि एक आंकड़े के अनुसार ये जो हमारे मैदान हैं, लगभग देश के 40% आबादी का भोजन इन्हीं मैदानों से प्राप्त किया जाता है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैदानों के बारे में जानिए कि मैदानों में बहने वाली जितनी नदियां हैं, लगभग सारी नदियां सदा निरा हैं। भारत की लगभग जो बड़ी नदियां हैं वो इन्हीं मैदानों में बहती है। इसके अलावा यहाँ की जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है और वो काफ़ी उपजाऊ है, यानी कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट में जो भी फसल लगाई जा सकती है उसके सारे का पैदावार जो है सो यहाँ पे संभव है। इसके अलावा और कुछ बात करते हैं, अगर एथनिक रिलीजन्स की बात करेंगे तो दुनिया के बहुत सारे महान धर्म जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका प्रादुर्भाव जो है सो इसी मैदान में हुआ और वो इसी मैदान से फले फूले और दुनिया के कोने कोने में जाकर समाये। इसके अलावा बहुत सारी सभ्यता जैसे आर्यन सभ्यता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी नगरीय सभ्यता का लालन पालन इन्हीं मैदानों में हुआ। तो ये हमारे उत्तर भारत के मैदान थे। अगले वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।